एवरीवन, वेलकम इन जिंदगी के लिए रिश्ता। थैंक यू आप हमसे जुड़ने के लिए। बस अभी हम जल्दी ही दीप संधू जी से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉक शो है ये दोबारा से रिपीट हो रहा है बिकॉज सबकी इतनी डिमांड आई थी दीप संधू जी के लिए। उनकी थेरेपीज, उनकी जो उन्होंने बताया था, ब्यूटी टिप्स दिए थे हमको, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए और रिक्वेस्ट आई लोगों की कि हमको दोबारा से कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है उनसे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमको दोबारा से टाइम दें। उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए और आज दोबारा आपके सामने और अच्छे टिप्स देने के लिए वो हमसे जुड़ने वाली है। और आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए बिकॉज आज मैंने उनको कहा था कि आप हमें कुछ ऐसी रेमेडीज बताएं जो हमारे लिए और यूजफुल हों, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए। बिकॉज लॉकडाउन पीरियड काफ़ी लंबा हो गया है और अब कहीं ना कहीं हम सब में इरिटेशन आनी शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं डर बैठना शुरू हो गया कि पता नहीं अब आगे कब तक रहेगा ये पीरियड। तो हम सब कहीं ना कहीं लॉकडाउन के अंदर अपने अपने घरों के अंदर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और घर के काम भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब हम थकने लग गए हैं। तो ऐसे में हमें इस तरह के अगर जो टिप्स मिलते हैं अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी डे टू डे लाइफ में और अच्छे से दिखने के लिए, तो हमें अच्छा लगता है। तो हम जल्दी जुड़ते हैं दीप संजू जी से। हाय दीप मैम, हेलो। वेलकम। हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप? हम बिल्कुल ठीक हैं और बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। हम हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं काफी सारे लोग सॉरी, और आज हम कनेक्शन आपको थोड़ा सा दोबारा अपने सामने दिखाते हुए बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं दीप मैम। और सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि लॉकडाउन पीरियड बढ़ गया है, आगे एक्सटेंड हो गया है और कहीं ना कहीं अब हम सब थकने लग गए हैं। तो इस थकान को, इस इरिटेशन को हम पहले बताइए कि किस तरह से दूर करें। ऐसी कौन सी टिप्स हैं आपके पास जिससे हम अपनी इस इरिटेशन को कुछ कम कर सकें। देखिए बिंदु जी, ये जो लॉकडाउन है ये कुछ लंबा चल पड़ा है और हर हाँ कोई जी। परेशान है। इवन कि मेरे से पूछो तो मैं भी बड़ी इरिटेट हूँ, लेकिन यस। ना पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और हर पर इंसान दीप को मैम, पॉजिटिव ये होना तो सब बहुत ये सब जरूरी है। हमको पता है, ये सब पता है पॉजिटिव, बट कहीं ना एक टाइम के बाद वो पॉजिटिविटी भी सोचना बंद हो जाता है। तो आप हमें बताइए कैसे हम क्या काम करें, ऐसे क्या हम अपने आप को एंगेज करें कि जो हमें अच्छा भी लगे और हमें पॉजिटिविटी भी आए। तो ऑब्वियस है, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन, हम लोग यही चाहते हैं कि हम जब हमको अपनी ब्यूटी टिप्स मिलती हैं, हमें रेमेडीज मिलती हैं, होम रेमेडीज मिलती हैं ब्यूटी के लिए, तो हम सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं। तो आप हमें थोड़ा सा ये बताइए ये बिंदु कि जी, आप। देखिए इसमें हाँ जी। आप आप ठीक कह रहे हैं। इसमें एक तो हमें मेंटल हेल्थ रखनी तो बहुत ज़रूरी है और यस। पहले भी और अब भी। अब हम सोच-सोच हाँ। के हर बंदा परेशान हो रहा है, लॉकडाउन कब खुलना है, कब नहीं खुलना, हर परेशान हो रहा है, घर बैठे इरिटेट हो रहा है। उसके लिए क्या है कि हमें खुद को अपना एक रूटीन बनाना है हम्म। और उसमें अपना कुकिंग सीखो, अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखो, कुकिंग बनाओ। जैसे आपकी फैमिली है, अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाओ आप। खाना खिलाओ और आपको खुद भी अच्छा लगेगा। यूट्यूब में बहुत अच्छा आता है। जैसे कोई केक बनाना है, चाइनीज़ फूड बनाने, ये वो। अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है और अगर आप अपने आप को बिज़ी रखोगे इस हालात में तो आपका दिमाग भी ठीक रहेगा और आपको दूसरों को खिलाने में खुशी भी मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा तो कहना यही है कि आप अपने आप को बिज़ी रखो। पॉजिटिविटी यही बोलती है। दीप मैम, मैं आपसे थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगी बिकॉज मेरे को आप अक्सर टिप्स देती रहती हैं और जो मैं यूज भी करती हूँ और उसके मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको मतलब लेडीज को ये आती है कि अपने बाल, हेयर फॉल को कैसे रोक सके इन पीरियड के अंदर, बिकॉज पार्लर्स बंद है, पार्लर में आप जा नहीं सकते, अदरवाइज तो आपने तो हेयर स्पा ले सकते हैं जाकर। तो आपको लगता है कि हाँ कुछ ट्रीटमेंट मिल गया बालों को, घर बैठकर अपने बालों को ट्रीटमेंट हम कैसे करें।
बिंदु जी देखिए, ये ट्रीटमेंट तो अभी सेकेंडरी है। मैं पहले आपको 3 टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले मेंटल हेल्थ, उसके बाद एक्सरसाइज़, उसके बाद आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। पानी ज़्यादा पियो। ये 3 चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी है अपने बालों को ठीक करने के लिए, अपने स्किन को ठीक करने के लिए। सबसे पहले लॉकडाउन में लोग क्या करते हैं, लेट उठते हैं और अपना उनका रूटीन सारा खराब हुआ होता है। अपना सुबह उठो, जैसे अपना डेली रूटीन से आप लोग उठ रहे थे, अपना सुबह उठो, उठ के भगवान का नाम लो और मेडिटेशन करो थोड़ी, टाइम से उठो और पानी पियो। उसके बाद एक्सरसाइज करो, उसके बाद पूजा करो, पानी पियो, ब्रेकफास्ट लो, हेल्दी डाइट लो। उसके बाद आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। रही आपने बालों का बोला है, सबसे पहले हम स्किन को भी लेंगे। स्किन को ग्लो करने के लिए हमें पानी चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए हम लोगों को। गिलोय का पानी लो, नींबू में शहद डाल के वो लो, और एलोवेरा जेल का, जैसे एलोवेरा का पानी लो। ये पहले जब हमें इंटरनल अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद हमारी स्किन पे फोकस है। रही बात आपने बालों का जो बोला है, बालों में अपना बाल झड़ते हैं, उसके लिए हम एलोवेरा जेल, हमारे घर में एलोवेरा लगी होगी, एलोवेरा जेल लगाओ। सरसों के तेल में दही मिक्स करके आप वो लगाइए, उससे बाल झड़ने आपके बंद हो जाएंगे। हफ्ते में 2 दिन लगाइए, क्योंकि अभी तो कहीं जाना आना है नहीं आप लोगों को, तो हमें बड़ा एक तरफ से अच्छा टाइम मिला अपने आप को निखारने के लिए, स्किन को निखारने के लिए, अपने बालों को निखारने के लिए। तो हम अब बेटर यही है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी स्किन के ऊपर दें, अपने गुणों के ऊपर ध्यान दें। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ के खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया और फटाफट निकल गए। हमें ये नहीं पता हमारे अंदर क्या नेगेटिविटीज भरी हुई हैं। हमें अपने अंदर अपने आप को वॉश करना है, बिजी रहो, और दूसरों के साथ चीटिंग मत करो, दूसरों की हेल्प करो। ये चीजें बहुत जरूरी है। या दीप इससे मैम, मैं आपको यहाँ यहाँ एक में रोकना चाहूंगी कि हमारे कुछ मेंबर्स कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। हाय संजू जी और रितु जी पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने बालों को ऑयल लगाकर रख सकते हैं? ऑयल लगा के, ऐसा नहीं है कि हमें सारा दिन रखना है बिंदु जी, हमें ऑयल लगा के रखना बस 1 घंटा बहुत है। कोई भी ऑयल लगाओ, मॉर्निंग में उठो, 1 घंटा ऑयल लगाओ। जैसे सरसों का तेल हो गया, उसमें दही डाल के रख दिया, मिक्स करके लगा दिया। जैसे एक हिबिस्कस फ्लावर है, आपने देखा होगा, हिबिस्कस रेड कलर का फ्लावर होता है, उसको दही में मिक्स करके वो उस पे लगाओ, 1 घंटा लगाओ, उसके बाद आप हेड वॉश कर दीजिए। ओके, तो हाय मुस्कान। दीप मैम, मैं आपसे एक और हमारी व्यूअर पूछ रहे हैं, मुस्कान। वो पूछ रहे हैं कि हम अपने बालों को कैसे शाइनिंग रख सकते हैं। बालों को शाइनिंग और उन्होंने मेरा एग्जाम्पल दिया है। हाय मुस्कान, और ये शाइनी बाल मुझे दीप संधू मैम के टिप्स से ही मिले हैं। और जो अभी आपको भी पता चल जाएगा। हाँ जी। ऐसे बिंदु जी, बालों की शाइनिंग के लिए जैसे हम शैम्पू करते हैं, उसके बाद चाय की पत्ती का पानी लो, चाय की पत्ती के पानी में उसमें नींबू निचोड़ लो, और उसके बाद लास्ट में बालों में डालो आप, और उसको उसके बाद पानी नहीं डालना। उसके बाद आप देखेंगे आपके बाल एकदम शाइन करेंगे। या फिर एप्पल साइडर विनेगर है, आप वो लीजिए, वो लेके अपना थोड़ा पानी में मिक्स करो, और उसको लास्ट में शैम्पू करने के बाद बालों में डालो। उससे भी आपके बालों में बड़ी शाइनिंग आएगी। ये ओके, छोटे और छोटे हम, टिप्स हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज ये जो चाय पत्ती वाला आपने, चाय के पानी वाला आपने मुझे बोला है, वो मैं अक्सर करती हूँ। और दीप मैम, इसमें बाल तो अच्छे होते ही हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, सिल्की भी होते हैं, एंड प्लस इसका कलर टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है बालों का। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। और अक्सर पूछते हैं लोग कि आप डाई कौन सी करते हैं, जबकि ये सारा का कमाल चाय के पानी का होता है। और बिंदु जी, एक और भी हाँ हम कर सकते हैं, जैसे हाँ बियर होती है, बियर, हाँ। वो दीप भी मैम, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा कंडीशनर है। अच्छा। और जैसे संजू जी पूछ रही है कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं उनके, तो उन ड्राई बालों को की ड्राइनेस कम करने के लिए वो क्या करें?
ड्राइनेस कम करने के लिए हम एलोवेरा जेल लगाएंगे, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल, मैंने संजू जी को पहले भी बोला था। एलोवेरा जेल आप जैसे घर में लगा होता है, उसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करो और वो बालों की रूट्स पे लगाओ। उससे जो एलोवेरा जो है उसमें बहुत मॉइस्चराइजिंग होता है, आप लगाएंगे और घंटा आप रखिए, विटामिन ई का कैप्सूल लगाइए। और साथ में कैस्टर ऑयल, ये बहुत अच्छा है रूखे बालों के लिए। उसमें नारियल का तेल डालो, कैस्टर ऑयल डालो और विटामिन ई का कैप्सूल डालिए और उसको मिक्स करके आप बालों में लगाइए। 1 घंटा लगाने के बाद आप वंस अ वीक लगाइए और उसके बाद अपने बालों को धो दीजिए। इससे बाल काफी हम्म। अच्छे आ रहे हैं, ग्रो भी करें। या दीप मैम, हमारे साथ रितु महाजन जी जुड़ी हैं। हाय रितु। और वो पूछ रही थी, अभी आप जब बताया था कि कर्ड के अंदर कितने हिबिस्कस फ्लावर्स को ऐड करना है। जो जैसे हमने बालों की लेंथ के हिसाब से देखते हैं, अगर हमारे बाल लंबे हैं तो 3-4 फ्लावर्स ले लेंगे हिबिस्कस के। हिबिस्कस जिंदगी बहुत अच्छा है, बालों के लिए एक टॉनिक का काम करता है हिबिस्कस फूल। अगर हिबिस्कस का फूल नहीं मिलता है, जैसे सीजन नहीं है, तो हम उसका पाउडर ले लेते हैं, दही में मिक्स करके हम 2-3 चम्मच क्या क्वांटिटी क्या रहेगी एक कप कर्ड के अंदर, वो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 कप कप के अंदर अगर हम फ्लावर लेंगे तो 4 फ्लावर ले लें, उसको अच्छे से मिक्सी में पीस लो, पीस के और दही में मिक्स करके और आप रूट्स पे लगाइए, आपने बालों पे नहीं लगाना, बालों की जड़ों में लगाइए और 1 घंटा रखिए। आप उसको धो दें, इससे क्या है कि आपके डैंड्रफ भी नहीं रहेगी बालों में। और बिंदु जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि पिछली बार भी मैंने ये बात मैं बोल नहीं पाई। कई लोग मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी में अंडा मिक्स करते हैं। अंडा मिक्स नहीं करना, अंडा बिल्कुल बालों के लिए यूज नहीं करना। ये आपके बालों में जो एग है, ये एलोपेशिया एक बीमारी होती है, जैसे हमारी स्किन में पैचेस बन जाते हैं, तो एग बिल्कुल बालों के लिए नहीं यूज करना। क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बालों में एग लगाया है और वो कहते जी हम बालों में एग लगाते थे, क्या लगाया है, एग लगाते थे, हमारे पैचेस हो गए हैं। मेरे पास ऐसे कई कई ऐसे प्रूफ आए हैं जिससे कि मैं सबको मना करता हूँ फिर भी अंडा बिल्कुल नहीं लगाना। ये बहुत अच्छा चीज बताई है दीप मैम आपने कि मेथी दाना के साथ आप अंडे को मिक्स नहीं कीजिए, क्योंकि एक बहुत ज्यादा बड़ी मिथ है कि अंडे से एग से बालों में और स्मूथनेस आती है, सिल्की बनते हैं। और मेथी दाना वैसे ही बहुत अच्छा और हेल्दी होता है बालों के लिए, नहीं, बट इनको मिक्स नहीं करना है। लोग क्या करते हैं बिंदु जी, सब चीजें एकदम मिक्स कर लेते हैं, लेकिन हमें हर चीज मिक्स करके यूज नहीं करनी चाहिए। अगर हमने मेथी दाना लिया है तो दही में मिक्स करेंगे, हम दही में मिक्स करके खाली दही और मेथी दाना प्लस उसमें विटामिन ई का कैप्सूल। चौथी चीज हमने कोई मिक्स नहीं करनी, उसमें अंडा नहीं डालना, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे मेथी दाने के साथ अंडा रिएक्शन कर जाता है और ये लोगों को पता नहीं होता। ये एक मिथ है कि अपना उसने बताया और हमने यूज कर लिया, ऐसा नहीं करना। दीप जी, मुस्कान जी आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कि दीप मैम इज ग्रोइंग, आप बड़ा चमक रहे हैं और उसका राज क्या है वो जानेंगी और हम सब जानना चाहेंगे। और पर इससे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि सिमरन नागपाल हमारे से पूछ रही हैं कि हिबिस्कस के फ्लावर्स हमें मिलेंगे कहाँ से, हिबिस्कस के या फ्लावर्स पाउडर कहाँ से मिल सकता है? ये कई लोग अपने घरों में लगाते हैं बिंदु जी, या आप पार्क में जाते हो, जैसे सैर करने जाते हो, अक्सर वहाँ हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल का फूल जो होता है, गुड़हल का फूल बोलते हैं उसको, और पार्क में लगे होते हैं। ये आप हिबिस्कस फ्लावर बहुत अच्छा है बालों के लिए, आप इसको रेगुलर लगाइए, दही में मिक्स करके विटामिन ई का कैप्सूल डालो और इसको लगाओ, आपके बालों की एक चमक अलग आएगी, प्लस बालों में ग्रोथ आएगी। प्लस एक और मैं टिप बता रही हूँ आपको, ये जो पेड़ लगे होते हैं, जगह जगह बेरी के पेड़ लगे होते हैं, और बेर के पत्ते आप लो, बेर के पत्तों को मतलब 1 कप बेर के पत्ते हो जाएंगे, इसको मिक्सी में पीस लो, पीस के उसका पानी निकाल लो, इसका पानी निकाल के नारियल के तेल में मिक्स करके और बालों की जड़ों में लगाए। जैसे कई लोगों के बाल बहुत रूखे हैं और लंबे नहीं हो रहे,
जो बालों के नीचे 2 मुँह बाल हैं, और ये सबके लिए ये जो बेरी के पेड़ के पहले जो लेडीज़ थी वो यही रेमेडीज़ करती थी। जैसे सिर में मुल्तानी मिट्टी लगा ली, मुल्तानी मिट्टी से सिर धो लिया, और आंवले के पानी से सिर धो लिया, और बेर का जो है पानी अगर आप मतलब बालों में लगाओगे और उसमें झाग भी निकलेगी, वो शैम्पू का भी काम करेगा। तो आप देखिए, आप इससे बालों की ग्रोथ अच्छी काफ़ी हो जाती है। मैं भी यूज़ करती हूँ इसको, थैंक यू सो बहुत मच अच्छा इतने अच्छे है। टिप्स देने के लिए दीप मैम। और मोनिका सेठ ने भी सेम क्वेश्चन पूछा था सिमरन नागपल के साथ। मोनिका, आपको शायद आंसर मिल गया होगा कि हिबिस्कस के फ्लावर्स कहाँ मिलते हैं। और मैं तुम दोनों को बताना चाहूंगी कि अगर दोनों को फ्लावर्स नहीं मिले तो दीप मैम तो है ही हमारे पास, तो नहीं हम है, दीप मैम के घर से ले आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, और इसका पाउडर भी मिलता है। अगर ये सीज़नल फ्लावर है, इसका पाउडर भी मिलता है। आप पाउडर ले सकते हैं, जैसे ब्यूटी की दुकान पे जन्नत शोरूम है, वहाँ चले जाइए, हिबिस्कस फ्लावर्स का पाउडर का एक डब्बी मिलती है। तो आप 2 चम्मच दही में डाल के आप लगा लीजिए। और अभी जो मुस्कान ने पूछा है कि आप बहुत ग्लोइंग लग रहे हैं, तो आपकी ग्लोइंग स्किन का राज बताइए हम सबको। देखिए, ऐसे है, मेरी शुरू से एक रूटीन है। मैं सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे उठ के थोड़ी मेडिटेशन करी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है डेली। सुबह उठी, मेडिटेशन करी और अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करी। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद मैंने खूब 1-2 लीटर पानी पिया। नींबू और शहद का पानी पियोगे तो आपके फेस पे बहुत ग्लो आएगा। तो ये चीज़ें कुछ करनी पड़ती है। और उसके बाद थोड़ा-सा इंटरनली आपको खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। हँसते रहो आप, पॉज़िटिव रहो, और ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। हमें बाहर से चमक नहीं दिखानी होती, हमें अपना इंटरनल भी अपनी चमक को बाहर लाना होता है। दीप मैम, ये सारी चीजें तो सब बहुत अच्छी लगती हैं कि पॉजिटिव रहना, सुबह उठना, पानी खूब सारा पीना, पर एक जो खास चीज है और वो आपकी स्पेशलिटी है, दीप संधू मैम की स्पेशलिटी है फेस पैक। तो आप हमें कोई भी हर्बल फेस पैक ऐसा बताइए जो हम अपने घर के ही इंग्रेडिएंट से, किचन इंग्रेडिएंट से इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करें फेस पे। देखिए, और वैसे बिंदु फेस पैक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्किन हर हर किसी की स्किन, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है। और मैं सबसे पहले ऑयली स्किन लेती हूँ। ऑयली स्किन में आप बेसन लगा लो, बेसन दूध में घोल के वो लगा लो आप। और उससे क्या है कि जो आपका जैसे टी जोन है, ये और ये ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो हमें ये मतलब बेसन से हम अपने फेस को धोएंगे, दूध में डाल के अपना मसाज करेंगे तो जो ऑयल है वो निकल जाएगा। और ये जो ड्राई स्किन है, इसके लिए हम दही लेंगे, दही दही लेके इसमें थोड़ा-सा नींबू मिक्स कर लेंगे और अपने फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे। दही में अपना ही एक अलग ही मॉइस्चराइज़र होता है, और उससे अपना फेस साफ करेंगे, प्लस थोड़ी फेस से मैल भी निकलेगी आपकी। और ये होम रेमेडीज़ बिंदु जी बहुत अच्छी हैं। आप दही लीजिए, टमाटर लो, आप टमाटर फेस पे लगाओ। एप्पल है, एप्पल को कद्दूकस कर लें, फेस पे लगाइए, आप दही में मिक्स करके एप्पल का गूदा थोड़ा लीजिए। जैसे अब सर्दियाँ आएँगी, उसमें हम शलगम ले सकते हैं, शलगम को बॉयल करके अपने फेस पे लगाओ। तो ये अच्छा, चीज़ें बड़ा फेस को ग्लो करती हैं। और हमें अपनी आप नेचुरल ब्यूटी दिखानी बहुत ज़रूरी है, और ये जो चीज़ें हैं ये एक हमारे फेस पे नेचुरल ब्यूटी लेके आती हैं। दीप मैम, एक क्वेश्चन और एक क्वेरी एक और है, वो सिमरन नागपाल और रितु पूछ रहे हैं कि डेंड्रफ को हम कैसे कम कर सकते हैं बालों से। देखिए, मैंने आपको बिकॉज पहले उसको भी बिंदु जी बोला है, डैंड्रफ सरसों के तेल में दही मिक्स करके आप बालों में लगाइए, आपकी बिल्कुल डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। आप लेकिन इसको लगातार लगाइए, ये नहीं है कि एक दो बार यूज़ किया और उसके बाद कि हमारा ये रिजल्ट नहीं आया, इसको यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे अभी मुस्कान ने बोला कि आपकी स्किन बड़ी ग्लो करती है, इसके लिए देखो हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भले ही अपनी बॉडी के लिए, भले ही अपने बालों के लिए, भले ही अपने नेल्स के लिए। देखिए, अभी आपने क्वेश्चन किए नेल्स का, क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ, लोगों के नेल्स बड़ी जल्दी टूटते हैं।
ये कैल्शियम की हम्म तेल होती है। इसमें आप एक सफेद सफेद तेल होते हैं, सफेद तेल हम्म आप डेली खाइए 1 चम्मच, और गर्म पानी के साथ खाइए, तो सबसे अच्छा कैल्शियम है सफेद तेल। प्लस अपना नींबू पानी लीजिए, गर्म पानी में ऐसे हाथ डुबो के रखो, और हफ्ते में 2-3 बार ऐसे करो तो आपके नेल्स भी स्ट्रांग होंगे। तो नेल्स की भी बॉडी के साथ अपने नेल्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम्म बाकी बिजी रहना तो बहुत जरूरी है। जैसे हम लॉकडाउन में हम अपने घर में बैठे हैं, अच्छी अच्छी कुकिंग्स, अच्छी बुक्स पढ़े और मोटिवेशंस की वीडियोस देखें हम लोग, तो पॉजिटिविटी जरूर आएगी, यूनिवर्स आपको जरूर ब्लेस करेगा। मैं दूसरों यहाँ की सब हेल्प व्यूअर्स को करेगा। बताना चाहूंगी कि जो दीप मैम रेमेडीज बता रही हैं, जो टिप्स बता रही हैं, वो सबसे बड़ी काबिलियत उसकी ये है कि ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर हम अपने घर में बैठकर घर में से ही इंग्रेडिएंट्स निकाल कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है इन टिप्स की। और दीप मैम, संजू जी हमसे पूछ रही हैं कि बिकॉज जिनके यहाँ पर टीनेज गर्ल्स हैं, या आप कह लो कि इतने टाइम के बाद पार्लर्स बंद हैं, हम लोग खुद भी नहीं जा पाए फेशियल या फेस मसाज के लिए, तो फेस को में पिंक हैं। हमारी ऑयली स्किन जो होती है उसमें पिंपल्स आते हैं। हमें ऑयली स्किन के लिए हमें 3-4 बार अपने फेस को धोना चाहिए। प्लस मुल्तानी मिट्टी में सौंफ होती है, जो सौंफ सौंफ का पाउडर बना लीजिए, थोड़ा सा पुदीना मिक्स कर लीजिए, जैसे हरा पुदीना होता है या सूखा पुदीना पाउडर होता है, सौंफ का पाउडर और पुदीने का पाउडर को मिक्स करके मुल्तानी मिट्टी के अंदर आप फेस पे पैक लगाइए। ये ऑयली फेस के लिए बहुत अच्छा है, पिंपल्स भी होंगे फेस पे, रेड रेड जैसे पिंपल्स हो जाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और काफी अच्छा पैक है ये। मुल्तानी मिट्टी, सौंफ पाउडर, पुदीना पाउडर, इनको मिक्स करके, अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप वो भी मिक्स करके लगाइए, तो ये पैक बहुत अच्छा, और अच्छा ये कब लगाना है? मतलब रात को सोने से पहले लगाएं है। या दिन में टाइम लगा नहीं नहीं, सकते हैं, और कितनी देर आप के लिए? रात को सोने से पहले नहीं, आप दिन में 1 घंटा लगाइए इसको। दिन में जैसे 11-12 बजे आप फ्री हो जाती हैं, आप डेली रूटीन लाइफ से आप फ्री हो जाते हो, तो आप 1 घंटा लगाओ। जैसे आप किचन में काम कर रहे हो, आप लगा के रखो, और उसके बाद 1 घंटा 10-15-20 मिनट के बाद आप फेस को धो लो। और उसके बाद सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत जरूरी है। भले ही आप घर में हो बिंदु जी, या आप बाहर निकलो, कई लोग सनस्क्रीन लोशन यूज ही नहीं करते, और इसको लगाना बहुत जरूरी। जैसे आप नहा के निकलते हो, अपने बाथरूम में सनस्क्रीन लोशन रखिए, और नहाने के बाद आप उसको यूज करिए। उससे सन की रेजेस नहीं आएंगी हमारे स्किन पे, और हमारा स्किन भी एक जैसे लेयर होती है, सनस्क्रीन की लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, तो हमारा फेस उन चीजों से बच के रहेगा। नहीं तो कई लोगों के पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लैक तिल तिल ब्लैक ब्लैक तिल आ जाते हैं, छोटे छोटे मोके से आ जाते हैं। तो हम अपनी स्किन को साफ नहीं रखेंगे, तो वो उसका रीजन यही है। बिल्कुल। आ, बहुत अच्छा टिप्स बताया कि दही के अंदर सौंफ और सौंफ का पुदीना, पाउडर और इसको मिक्स पुदीने का करके, पाउडर। हाँ जी, आप पिंपल्स की रेमेडी कर सकते हैं अपने घर के अंदर, और क्लियर स्किन आपको मिल सकती है। आदित मैम, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि बिकॉज चेंजिंग सीजन भी चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, और हम कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक अपने घर में क्वारंटाइन है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं। बिकॉज बिल्कुल। मैं अपनी बात कहूँ तो, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, हाँ, ऑब्वियस है घर के काम भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो और कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कब जाएगा ये कोरोना। बिकॉज अब सभी यही भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि बस अभी चला जाए, तो हम अपने वापस रूटीन में आए, नॉर्मल जो हम पहले एक रूटीन फॉलो करते थे, अपनी एक सोशल लाइफ को फॉलो करते थे। तो मैं जानना चाहूंगी कि स्किन के लिए बताइए, बिकॉज स्किन बहुत ज्यादा रफ हो रही है, खासकर पैरों की। बिकॉज मैनिक्योर पेडिक्योर तो पार्लर में हो जाते हैं, बट घर में अपने पैरों को हम सॉफ्ट रखने के लिए और क्या कर सकते हैं? बिंदु जी, जब आप रात को सोते हो, एक वैसलीन मिलती है मार्केट में। कुछ भी मत करो, वैसे तो अपने पैरों को साफ रखो। कोशिश ये करिए कि जैसे हम घर में हैं, अपनी नील पॉलिश रिमूव कर लें हाथों की, पैरों की। हम जैसे
अपनी रूटीन लाइफ में हाथों में नेल पॉलिश लगी होती है, पैरों में लगी, तो हमारे नेल्स में ऑक्सीजन नहीं जाती। बहुत सारे रीजन है जो कि छोटे छोटे रीजन है जो हमें पता नहीं लगते। और उसके ऊपर विटामिन ई के कैप्सूल से मालिश करिए। वैसलीन रात को लेके, वैसलीन पैरों को धो, वैसलीन पैरों पे मल के, प्लस उसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कर सकते हो और आप अपना लगा के सो जाओ। दिन में पैर, इसको 1 हफ्ता करिए और आप अपने पैरों का, आपके पैर रंग भी साफ लगेगा और प्लस साफ भी लगेंगे आपके पैर। प्लस आप विक्स ले सकते हैं। हम सोचते हैं विक्स है वो जुकाम के लिए यूज होती है, तो ऐसा नहीं है। हम विक्स को पैरों पे भी मल सकते हैं, अपनी स्किन पे भी मल सकते हैं। ये सफाई का काम भी करती है, टैनिंग भी हटाती है। प्लस जैसे हमारे किसी भी एरिया में पेन हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, हमारे पैरों में दर्द हो रही है, हम विक्स मल के सो सकते हैं। आप सुबह उठिए, आपको बड़ा अच्छा रिलीफ मिलेगा विक्स से। बहुत सारा काम करती है विक्स। एक क्वेरी और है दीपा, वो ये है कि अंडर आई सर्कल्स को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं? अंडर बिकॉज अगर आजकल आंखों में स्ट्रेस ज्यादा इसलिए है बिकॉज सारा टाइम अगर हम लोग काम ऑफिस का भी कर रहे हैं तो लैपटॉप के ऊपर, फोन के ऊपर ही सारे काम हो रहे हैं, तो देखिए उससे आंखों में स्ट्रेस तो हो ही रहा है, अंडर आई सर्कल्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखिए बिंदु जी, मैंने आपको पहले भी, आपने एक हमने विजिट करा था, मैंने आपको बताया था ये जो अंडर आई सर्कल होते हैं, पिंपल्स होते हैं, या हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इसके पीछे भी कोई रीजन है। हमें, हम सारी एक्सरसाइज बॉडी की करते हैं लेकिन हम अपने फेस की एक्सरसाइज नहीं करते। हमें अपने आंखों की भी एक्सरसाइज करनी है, हमें अपने लिप्स की भी करनी है, चीक्स की भी एक्सरसाइज करनी है। और जैसे हमारे यहाँ से स्किन लटक जाती है, हमने उस चीज़ की भी एक्सरसाइज करनी है। हमें फेस की एक्सरसाइज, आप यूट्यूब खोलिए और वहाँ देखिए, अपने फेस की एक्सरसाइज करो। और ये क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका फेस का ठीक नहीं है, तभी आपका डार्क सर्कल आपकी आंखों के नीचे आ जाते हैं। प्लस आप अपनी नींद ढंग से आपको लेनी चाहिए। कई लोग ढंग से सोते नहीं है, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। फेस की एक्सरसाइज करो। मुझे नहीं लगता कि 80% लोग फेस की एक्सरसाइज करते होंगे। ये बिल्कुल सही बहुत कहा, जरूरी मैं है, खुद नहीं करती। बहुत जरूरी है ये। आप देखिए, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। और रही होम रेमेडी, इसमें बड़ा एक, जैसे पुराने बुजुर्गों की बात है, जैसे आप सुबह उठते हो, आपने ब्रश नहीं किया होता, जो आपकी लार होती है, वो लार को लेके ऐसे पूरी मसाज करो आइस के आसपास। आपका अच्छा, कुछ ही दिनों में आपका ये जो आपकी जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पर है या हाँ, इधर है, सब अंडर आई खत्म हो सर्कल्स, हाँ जाएगा। जी। और वही लार को लेके, जो खाली पेट, जो ब्रश नहीं किया होता, आपको वो लार को लेके, जैसे हम आंखों में काजल लगाते हैं, आप वो लगाइए। आपकी आंखों में मोतिया नहीं आएगा, आपकी आईज ठीक रहेंगी, आपको चश्मा नहीं लगेगा। ये लोगों को लग तो रहा है कि ये चीज अच्छी नहीं है, पर ये चीज बहुत हाँ, अच्छी है। बिकॉज है, बट ये बहुत यूजफुल है कि मतलब अगर हम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को गौर करके उसको इस्तेमाल करें तो हम लोग अपनी ब्यूटी को भी बरकरार रख सकते हैं और अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं। और जितनी आपने इसमें कहा। बिंदु जी एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि ये खाली लेडीज नहीं कर सकते, ये जेंट्स भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। हम जेंट्स के लिए भी ये चीज, जैसे फेस पैक मैंने बताया आपको, ये जेंट्स भी घर बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। प्लस जेंट्स के भी नाक पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो हमें ब्लैक हेड्स कैसे हटाने हैं, उसके लिए हम एक जिलेटिन पाउडर आता है, ये ब्यूटी की शॉप में मिल जाता है। जिलेटिन पाउडर लीजिए आप, उसमें मुल्तानी मिट्टी डालो, साथ में थोड़ा सा दूध, गर्म पानी डाल के, थोड़ा बेसन लेके उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप ये नोज के एरिया में आप उसको लगाइए, थोड़ी देर 15-20 मिनट लगाओ और उसके बाद उसको खींच लो। जब आप उसको खींचोगे तो सारे ब्लैक हेड्स निकल के बाहर आ जाएंगे। ये जेंट्स की भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेडीज की भी हाँ बड़ी जी, प्रॉब्लम हाँ आती है। जी।
तो ये होम रेमेडीज। पॉल्यूशन जिस जिसको हार्म करेगा, पॉल्यूशन उन सबको ये है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम आती आती है। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि जो हमारा सबसे मॉर्निंग में उठती है, हमारा जो स्लाइवा है, अगर हम स्लाइवा को, चाहे वो गंदा लगता है कि हम उसको एज ए काजल काजल की तरह यूज कर रहे हैं, या फिर हम अपने नोज के आसपास उस स्लाइवा को लगा रहे हैं, बट आई थिंक जब हमारी प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाती है, हो जाएगी, और हमारी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाएगी, तो हमें वो अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल और इसके लिए आप ये भी हमेशा बताते थे कि आप सबसे पहले खाली बिना ब्रश किए आप एक गिलास पानी जरूर पियो, ये आपने बिल्कुल पहले भी पीना है, बताया था। बिल्कुल तो पीना है। हाँ ये जी। बहुत जरूरी है। ये आपको देखिए, बहुत सारे लोग उठते हैं, पानी नहीं पीते, सीधा चाय पीने चले जाते हैं या कुछ है। सबसे पहले उठ के ब्रश किए बगैर 3-4 ग्लास आप पानी पीजिए। उससे क्या हम्म। है कि आपका वेट लॉस होगा और आपके टॉक्सिन्स हम्म। निकलेंगे बॉडी में हाँ से, जी। टॉक्सिन्स निकलेंगे बिल्कुल। और बहुत सारी बीमारियों से ये बचाता है। ये जो हमारा सलाइवा अंदर जाता है, हाँ जी। बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, बहुत जरूरी। सिमरन नागपाल यहाँ कह रही है कि मुझे अपनी मम्मा की याद आ गई आपकी बातें सुनकर, वो भी अक्सर मुझे यही कहा करती थी कि ऐसे करो ऐसे करो। थैंक यू सिमरन, और थैंक यू। देखिए मैम, हमको ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो गए हैं इस सेशन को, और पता भी नहीं चला आपकी टिप्स को सुनते सुनते और आपकी बातों, आपके साथ बातें करते करते, कि हमारे को ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए हैं। हाँ और जी, अभी भी इतनी सारी क्वेरीज हैं, इतनी सारी बातें हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, बिकॉज आपकी बातें, आपके टिप्स, आपकी रेमेडीज होती ऐसी हैं। और आई एम श्योर कि सभी को जो जो आज दीप मैम ने रेमेडीज बताई हैं उनसे फायदा होगा, और वो सब लोग इसको इस्तेमाल भी करेंगे। बहुत अच्छी रेमेडीज बताई हैं, पिछली बार भी बहुत अच्छी रेमेडीज बताई थी। आ, मैं उस रेमेडी को यूज भी करती हूँ। आपने मुझे हेयर डाई के लिए कहा था कि आप डाई को छोड़ के सिर्फ बीट रूट के जूस के साथ, हरनेना के साथ बिल्कुल। मिलाकर आप सिर पे किया कीजिए, तो आपको डाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ ये जी, मैंने करना शुरू कर दिया है। नहीं ये तो बहुत अच्छा है। ये जो हाँ चुकंदर जी। है, ये बालों में एक अलग ही कलर लेके आता है चुकंदर हाँ जो। जी। आप तो चुकंदर आई एम लगाइए। श्योर कि व्यूवर्स को भी मैम की रेमेडीज, मैम के टिप्स बहुत यूजफुल लगे होंगे। तभी हम इतनी पॉपुलर डिमांड की वजह से तो आपको हम दोबारा से लेकर आए हैं थैंक इसके यू अंदर। बिंदु जी। मैम आप जल्दी से अपना एक टेलीफोन नंबर आप डायल कर दीजिए, ताकि हाँ लोग नोट कर लें, और जिस किसी को भी आपसे पर्सनली कुछ टिप्स लेने हैं, आपसे और ज्यादा जानकारी लेनी है, तो वो आपको डायरेक्ट फोन करके उस जानकारी को ले हाँ सकते हैं। हाँ जी, मेरा नंबर लीजिए 9899444332। और आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिए मैम कि आपका थर्ड सेशन हम कब रखें? मैम आपके लिए हमेशा हम फ्री हैं। आप जब भी हमें बोलोगे, हम आपके लिए हाजिर हैं। और थैंक यू सो जिंदगी मच। और दिल्ली तो जिंदगी दिल्ली में हमारी आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जिंदगी दिल्ली मेरी फर्स्ट फैमिली है। मैं अपनी इसको फैमिली समझती हूँ। और जो जिंदगी दिल्ली ने मेरे को जिस लेवल से यहाँ से ऊपर तक उठाया ना, मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। और बहुत नहीं, अच्छा लगा मेरे हम को। भी उतने ही शुक्रगुजार हैं आपके कि सुंदर आप जी हमसे आपका, जुड़े, राजेश जी और का। आपने हमको इतना प्यार दिया, आपने अपना इतना नॉलेज हमारे साथ शेयर की। और आज भी हम आपके साथ इस नॉलेज को शेयर कर, आप करते हैं हमारे साथ, तो हमको फायदा कहीं ना कहीं होता है, हमारे व्यूअर्स को फायदा होता है, और आपके साथ जुड़ना हमारे लिए प्रिविलेज है। मैं आपकी वजह से आज यहाँ पर बैठी हूँ, वरना मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ पर इस लेवल पे आके बैठी। इसलिए मैं आई आपको थिंक आई बहुत थिंक बहुत अब थैंक्स हम करती हूँ। अब अपना ये सेशन एंड कर सकते हैं, बिकॉज अब हम कहीं और जाते जा रहे हैं एक दूसरे को थैंक्स करने के चक्कर में। तो बट हम थर्ड सेशन में आपके साथ जरूर आएंगे, और मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगी कि बहुत जल्दी ही हम लेकर आएंगे। कुछ और क्वेश्चंस आपके मन के अंदर है, आप तैयार करके रखिए, क्योंकि दीप मैम के पास रेमेडीज टिप्स कभी खत्म नहीं होंगे। उनके पास अनलिमिटेड भंडार है इन सब चीजों का, और आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक बिंदु यू जी, मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।